हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि मियोंग को सच पता चल जाता है और वो गन से पूछती है कि उसने इतने सालों से उससे झूठ क्यों बोला और उसे खुद से अलग क्यों किया। तब गन कहता है कि उसकी बीमारी मजाक नहीं है, क्योंकि उसे नहीं पता कि कब वो उसे भूल जाए या उसका शरीर पैरालाइज हो जाए, और ऐसे में वो उसे अपने साथ रहने के लिए कैसे बोल सकता है। पर मियोंग कहती है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और क्या अगर ये उसके साथ हुआ होता तो वो उससे दूर चला जाता। पर गन कहता है कि वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है, और अगर उसके साथ ऐसा कुछ होता तो वो मरते दम तक उसके साथ रहता। तब मियोंग कहती है कि वो भी उसे यही बोलना चाह रही है, और अब चाहे वो उसे खुद से कितना भी दूर कर ले पर वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी। और अगले दिन मियोंग गन की दादी से मिलने जाती है और उससे कहती है कि अब वो गन के साथ रहना चाहती है, पर उसकी दादी कहती है कि वो उसे ऐसा नहीं करने देगी, क्योंकि वो उसे दुखी नहीं देखना चाहती। पर मियोंग कहती है कि गन के साथ रहने से उसे दुख नहीं होगा, और चाहे उसके रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आए, पर अगर वो गन के साथ होगी तो वो खुश होगी। तब उसकी दादी कहती है कि उसकी परमिशन से पहले उसे अपनी मॉम से परमिशन लेनी चाहिए, और अगर उसकी मॉम ने उसे परमिशन दे दी तो वो उसे गन के साथ रहने देगी। दूसरी तरफ गन की कंपनी में एक मीटिंग रखी जाती है, क्योंकि गन की कंपनी के शेयर होल्डर्स ने उसका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं किया था, और वो नहीं चाहते थे कि गन कंपनी छोड़कर जाए, क्योंकि गन की वजह से उनकी कंपनी नंबर 1 पोजीशन पर पहुंची है। पर संगमोक अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उन्हें कन्विंस करने की कि वो गन को जाने दे, और तब वो वोट लेते हैं और गन की साइड पर ज्यादा वोट थे। तभी गन मिस्टर ताक के साथ वहां आता है और संगमोक उससे कहता है कि जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला उसे वो बात पूरी करनी होगी। तब गन कहता है कि वो भी अपनी पोजीशन से रिजाइन करता है, पर सिर्फ 3 महीने के लिए। तब संगमोक कहता है कि वो सिर्फ 3 महीने के लिए रिटायर नहीं हो सकता। तब गन कहता है कि उसने रिटायर होने की बात नहीं की, वो बस एक वेकेशन चाहता है, क्योंकि जब से उसने कंपनी संभाली है तब से लेकर आज तक उसने कभी कोई वेकेशन नहीं ली। पर संगमोक कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। तब गन कहता है कि फिर वो वोट लेकर ये फैसला कर सकते हैं, और क्योंकि संगमोक को पता है कि सब गन के साइड पर हैं, इसलिए वो कहता है कि अगर वो 3 महीने के लिए चला जाएगा तो कंपनी को कौन संभालेगा। तब गन अपनी दादी को अंदर बुलाता है और सबको बताता है कि 3 महीने तक उसकी दादी उसकी कंपनी संभालेंगी, और इससे उन्हें भी कोई एतराज नहीं होगा। फिर मियोंग डैनियल से मिलने जाती है और उसका शुक्रिया करती है, क्योंकि अगर वो उसे गन के घर नहीं ले जाता तो उसे कभी सच का पता नहीं चलता और वैसे ही वापस चली जाती। और वो उससे माफी भी मांगती है, क्योंकि अब वो उसके साथ नहीं रह सकती। दूसरी तरफ योंग अपनी मॉम को बताता है कि आजकल वो अपनी चीजों को रखकर भूल जाता है, और उसे लगता है कि उसे भी गन की बीमारी हो गई है, क्योंकि वो भी उसका भाई है। तब उसकी मॉम कहती है कि वो उसे कुछ बताना चाहती है, और जब गन और मियोंग घर आते हैं तब योंग रोता हुआ बाहर जाता है और मियोंग उसके पीछे जाती है, और योंग की मॉम गन से कहती है कि वो उसे कुछ बताना चाहती है, और वो गन को बताती है कि उसने उसकी बीमारी की न्यूज मीडिया को दी थी, जिसके लिए वो उससे माफी मांगना चाहती है। और वो गन को एक डायरी देती है, और फिर जब मियोंग योंग के पास जाती है और उससे पूछती है कि वो रो क्यों रहा है, तब योंग उसे बताता है कि उसकी मॉम ने उसे बताया है कि वो गन के डैड का बेटा नहीं है, और ना ही गन उसका भाई है, और वो गन और उसकी दादी को बहुत पसंद करता है, और अब गन ने और उसकी दादी ने भी उसे अपना लिया है। पर अब उसकी मॉम ने उसे ये सच बताया है, और वो उस फैमिली से दूर नहीं जाना चाहता। तब मियोंग कहती है कि वो उसके लिए गन का भाई था और हमेशा गन का भाई रहेगा। दूसरी तरफ गन उस डायरी को पढ़ता है और उसे पता चलता है कि वो डायरी उसके डैड की है, जिसमें पहले पेज पर ही गन और उसकी मॉम की फोटो थी, और उसमें उसके डैड ने अपनी फीलिंग्स लिखी थी कि वो उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर वो अपनी वाइफ यानी गन की मॉम को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बता पाया, और उसे लगा कि उन्हें दुख देने से अच्छा है कि वो उनसे दूर चला जाए। और उसमें उसने लिखा था कि योंग और उसकी मॉम उसका ध्यान रखते हैं, और योंग उसका बेटा नहीं है, पर वो उसे एक डैड का प्यार देना चाहता है जो उसे कभी नहीं मिला, और वो अपने बेटे गन को भी बहुत मिस करता है। तभी मियोंग वहाँ आती है और गन उससे गले लगाता है और उसका शुक्रिया करता है कि वो वापस उसके पास आई, और अब वो उससे दूर नहीं रहना चाहता। फिर गन अपनी दादी के पास जाता है और उससे कहता है कि वो मियोंग के साथ रहना चाहता है, पर उसकी दादी कहती है कि वो उसे अपनी परमिशन नहीं दे सकती, और क्या उसने पहले मियोंग की मॉम से परमिशन ली। तब गन कहता है कि अगर वो मियोंग की मॉम से परमिशन लेकर आ जाए तो क्या वो भी उन्हें अपनी परमिशन दे देगी। तब उसकी दादी कहती है कि वो उन्हें परमिशन दे देगी, और जब वो वहाँ से जा रहे थे तब उसकी दादी कहती है कि उनके जमाने में अगर उन्हें किसी के साथ रहना होता था जिससे वो प्यार करते हैं तो वो घर छोड़कर उनके साथ रहने चले जाते थे बिना किसी की परमिशन लिए। और आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है, और वो गन और मियोंग को इनडायरेक्टली ये सलाह दे रही थी कि वो दोनों घर से बाहर एक दूसरे के साथ रहे। फिर मियोंग अपनी मॉम की परमिशन लेने जाती है और कहती है कि वो गन के साथ रहना चाहती है, और उसे पता है कि उसे किस बात की चिंता है, पर क्या वो एक बार अपनी लाइफ अपने तरीके से नहीं जी सकती। और वो कहती है कि उसे पता है कि वो हमेशा दूसरों के लिए ही जीती आई है, पर अब वो अपनी खुशी के लिए जीना चाहती है जो उसे गन के साथ मिलती है, और ये ना जानते हुए कि गन ने सब कुछ उसके लिए किया था और उससे झूठ बोला
जिसकी वजह से वो उससे नफरत करने लगी थी। पर अब वो उससे नफरत नहीं करती और वो उसके साथ रहकर उसे ये बताना चाहती है कि वो उसकी कितनी शुक्रगुजार है। पर उसकी मॉम कहती है कि गन को कोई बीमारी है और पहले वो उन दोनों को साथ में देखना चाहती थी, पर अब ये जानते हुए कि गन पूरी जिंदगी उसके साथ नहीं बिता सकता, वो उसे अपनी परमिशन नहीं दे सकती, क्योंकि उसे पता है कि उसके लिए गन के बिना रहना कितना मुश्किल होगा और वो नहीं चाहती कि वो उसकी तरह अपनी पूरी जिंदगी अकेले बिता दे, इसलिए वो उनके रिलेशनशिप को प्रूव नहीं कर सकती। फिर हम देखते हैं कि योंग अपना रेजिग्नेशन लेटर गन को देता है और कहता है कि उसकी मॉम और वो दोनों ये घर छोड़कर जाने वाले हैं और उन्हें इस घर में रखने के लिए उसका शुक्रिया। पर गन कहता है कि उससे किसने कहा कि वो रिजाइन कर सकता है और क्या उसे नहीं पता कि उसका प्रोजेक्ट अभी पेंडिंग है। और गन कहता है कि क्योंकि अब वो इस घर से जा रहा है इसलिए उसे और उसकी मॉम को इस घर में रहकर उसकी दादी का ध्यान रखना होगा और वो उसे योंग भी बुला सकता है, जिसका मतलब है बड़ा भाई। दूसरी तरफ सैरा घर जाती है और वो देखती है कि डैनियल ने बहुत ड्रिंक की हुई थी और उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। और तब वो डैनियल को लेकर उसके फ्लैट में जाती है और उसे उसके कमरे में ले जाती है और वहाँ वो अपनी और अपने भाई की फोटो देखती है जो डैनियल और उसकी बहन की थी और सैरा ही उसकी बहन है। अगले दिन म्योंग अपने स्टूडियो में जाती है और गन भी उसके साथ जाता है और तब वो गन से कहती है कि वो उसकी मॉम को कैसे मनाएंगे। तब गन कहता है कि उसकी मॉम को भी थोड़ा टाइम चाहिए होगा, पर वो उसे मना कर रहेगा और वो धीरे धीरे उसकी मॉम को मना लेंगे। तभी मिस्टर ताक वहाँ आता है और उन्हें कुछ घर दिखाता है और गन म्योंग से कहता है कि उसे इनमें से कोई एक घर सिलेक्ट करना होगा जिसमें वो साथ में रह सके। पर म्योंग कहती है कि ये घर बहुत एक्सपेंसिव है और उसे एक जगह पता है जहाँ वो रह सकते हैं और म्योंग गन को जियोन के घर ले जाती है और म्योंग उससे पूछती है कि अगर वो उन्हें अपना घर दे रही है तो वो कहाँ रहेगी। फिर जियोन गन के घर जाती है और उन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है जो उसने गन के साथ साइन किया है, जिसमें लिखा है कि गन कुछ महीने उसके घर में रहेगा और वो तब तक गन के घर में रहेगी। और गन की दादी कॉन्ट्रैक्ट देखकर उसे अपनी परमिशन दे देती है, पर योंग की मॉम इससे खुश नहीं थी। दूसरी तरफ गन और म्योंग जियोन के घर की डेकोरेशन चेंज करते हैं और वहाँ की सफाई के बाद गन म्योंग को वो बतख का जोड़ा देता है जो म्योंग को शादी से पहले उसकी मॉम ने दिया था। और फिर वो गन के दिए हुए लेडी लक को देखती है और उसे पुरानी बातें याद आती हैं और उसकी आंखों में से आंसू निकलते हैं। तभी गन वहाँ आता है और वो म्योंग को रोते हुए देखकर उससे पूछता है कि वो क्यों रो रही है। तब म्योंग उसे वो लेडी लक दिखाती है और उससे कहती है कि उसे भी यकीन नहीं है कि वो उसके साथ है। और गन भी कहता है कि उसे भी यकीन नहीं हो रहा और जब वो उसके साथ नहीं थी तब वो हमेशा यही इमेजिन करता था कि वो उसके साथ है और अब वो नहीं चाहता कि वो उससे दूर जाए और उसे उससे ये वादा करना होगा कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी। तब म्योंग गन से वादा करती है कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी और गन उसे किस करता है। अगले दिन गन म्योंग की मॉम के पास कुछ गिफ्ट्स लेकर जाता है पर उसकी मॉम उसके गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं करती। तब गन कहता है कि उसे भूख लगी है और उसकी मॉम उसे खाना बनाकर देती है और गन से कहती है कि वो ये जानता होगा कि वो उसे अपने बेटे जैसा मानती है। तब गन कहता है कि वो भी उसे अपनी मॉम मानता है, इसलिए वो उसे म्योंग से शादी करने की परमिशन दे दे। पर उसकी मॉम कहती है कि इसलिए वो ये कहना चाहती है कि अगर वो कभी बीमार पड़ा तो वो उसका ध्यान रखेगी और बेशक उसे नहीं पता कि उसकी बीमारी क्या है पर वो उसकी पूरी तरह से हेल्प करेगी, इसलिए वो चाहती है कि वो म्योंग को छोड़ दे। पर गन कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और पिछले कुछ सालों में उसे बुखार तक भी नहीं हुआ। पर उसकी मॉम कहती है कि वो म्योंग को उसके साथ रहने नहीं दे सकती क्योंकि वो नहीं चाहती कि म्योंग फिर से हर्ट हो। और वो गन से कहती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है पर वो म्योंग को उसके साथ रहने नहीं दे सकती और उसे पता है कि वो समझता है कि वो ऐसा क्यों चाहती है। तब गन कहता है कि वो उसकी बात समझता है और जब वो वहाँ से जाता है तब वो कहता है कि वो दोबारा उसे मनाने आएगा। फिर अगले दिन गन पार्लर में जाता है जहाँ म्योंग की मॉम थी और वहाँ बैठी सभी औरतों को वो ड्रिंक देता है और उन्हें बताता है कि वो यहाँ के पास के रेस्टोरेंट की ओनर का दामाद है और वो अपनी बातों से सब औरतों का दिल जीत लेता है। पर म्योंग की मॉम अभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करती पर गन हार नहीं मानता और कहता है कि वो दोबारा उससे मिलने आएगा। और रात को म्योंग उसे वही रामेन बनाकर देती है जो उसने योंग को दिया था और जो गन बहुत टाइम से खाना चाहता था। और वो कहती है कि उसे पता है कि उसकी मॉम को मनाना कितना मुश्किल है और वो कितनी मेहनत कर रहा है और अब से वो भी अपनी मॉम को मनाने में उसकी मदद करेगी। तभी मिस्टर पार्क, चोई और मीजा उनसे मिलने और उनके साथ पार्टी करने आते हैं और वो पूरी रात गेम्स खेलते हैं जिसमें हर बार म्योंग जीतती है। अगले दिन सैरा अपनी मॉम से मिलने जाती है और उसकी मॉम को गन और म्योंग के बारे में पता चल गया था और वो कहती है कि उसने उसे पहले ही बोला था कि वो गन को छोड़ दे और लास्ट में गन ने उसे रिजेक्ट कर ही दिया। तब सैरा कहती है कि वो बहुत अजीब है क्योंकि दूसरी मॉम ऐसे वक्त में अपनी बेटी को दिलासा देती है पर वो हमेशा उसकी ही गलती निकालती है और वो बचपन से बस उसके लिए एक कठपुतली है जो उसकी हर बात मानती है और अपनी जिंदगी के हर फैसले उसके हिसाब से लेती है।
और इतना कहकर सारा वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जब मियोंग की मॉम मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए बाहर आती है तब गन और मियोंग उसका पीछा करते हैं और गन उसकी मॉम से कहता है कि आज वो सही है दिखा कर रहेगा कि वो कितना हेल्दी है। और फिर गन मियोंग की मॉम को एक्सरसाइज करके दिखाता है जिससे वो ये दिखाना चाहता था कि वो बीमार नहीं है बल्कि उसके अंदर बहुत एनर्जी है। और इसमें मियोंग भी उसका साथ देती है और वो दोनों एक्सरसाइज करते हुए बहुत थक जाते हैं और उसकी मॉम को इम्प्रेस नहीं कर पाते। और जब वो वापस जाते हैं तब गन मियोंग को अपनी पीठ पर बैठाकर वहाँ से ले जाता है क्योंकि मियोंग बहुत थक गई थी। और जब मियोंग की मॉम ये देखती है कि गन खुद से ज्यादा मियोंग की चिंता करता है तो वो पिघल जाती है। और फिर गन घर जाकर अपने डैड की डायरी पढ़ता है जिसमें उसके डैड ने लिखा था कि वो अपने डिसीजन पर बहुत पछताता है और क्योंकि वो मरने से डरता था इसलिए जो वक्त उसे अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए था वो उसने उनसे दूर रहकर बिताया। और जब उसे ये एहसास हुआ तो वो अपनी फैमिली के पास वापस गया। तब गन को उसमें एक पेड़ की फोटो मिलती है। फिर गन मियोंग की मॉम के पास जाता है और उससे पूछता है कि जब उसके डैड उससे आखिरी बार मिले तब वो कैसे थे। और वो उसे बताती है कि जब उस दिन उसके डैड वहाँ से जा रहे थे तो वो बहुत अलग बिहेव कर रहे थे और क्योंकि वो उसके शुक्रगुजार थे और उसके लिए बुरा फील करते थे इसलिए वो उसके डैड को जाने से रोक नहीं पाई। और उसे लगता था कि जब उसके डैड की याददाश्त चली जाएगी तो वो उसके साथ रह सकती है, पर वो ज्यादा सोच रही थी। पर आज भी वो उसके डैड के लिए सॉरी फील करती है क्योंकि जिस फैमिली को वो इतना मिस करते थे और उनसे मिलने जा रहे थे उसी दिन उनका एक्सीडेंट हो गया। और उसे ये दिलासा है कि उसने अपने आखिरी पल उसकी मॉम के साथ बिताए क्योंकि वो भी उसी कार में थी। तब गन कहता है कि उसे उसके डैड की डायरी देने के लिए उसका शुक्रिया। और फिर वो मिस्टर ताक के साथ एक डिटेक्टिव के पास जाता है जो दो कंपनी का मालिक था और वो गन को बताता है कि उनकी मीटिंग के बाद उसने कुछ इलीगल काम किया था जिसकी वजह से उसे जेल में जाना पड़ा और उसकी कंपनी लॉस में चली गई, इसलिए उसने फिर से अपना पहले वाला काम शुरू कर दिया। पर गन कहता है कि उसे उस पर भरोसा नहीं है और वो वहाँ से जाता है। पर वो गन को रोकता है और कहता है कि उसे उनसे बेहतर और कोई नहीं मिलेगा और क्योंकि वो उसे जानता है इसलिए वो उसे 10% का डिस्काउंट भी देगा। तब गन उसे उस पेड़ की फोटो देता है जो उसके डैड की डायरी में से उसे मिली थी और कहता है कि अगर उसने ये पेड़ ढूंढ लिया तो वो उसे डबल पेमेंट देगा। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्यंग एवरीवन।